जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, ये जो महा उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको यदि आप कर लेंगे तो आपके शत्रु आपस में लड़ मरेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ दोस्तों खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप खुश भी होंगे। और खुश रहना क्यों ज़रूरी है? यदि आप खुश रहेंगे तो ही आप अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे। आप जो पुरानी टेंशन है, जैसे आप पास्ट यानी भूतकाल और भविष्य काल की यदि चिंता करेंगे तो उससे आपका वर्तमान खराब होगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि हमेशा खुश रहा करिए। हम उपाय बताते हैं, उन उपायों से आप अपने जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन सबको मात दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। तो आज दोस्तों यह उपाय शत्रुओं के लिए है। आपने भी देखा होगा कि शत्रु यदि ताकतवर है तो वह शत्रु अकेला ही काफ़ी होगा, अकेला ही काफ़ी होता है, अकेला ही हमसे बेर मोल लेता है। लेकिन यदि शत्रु कमज़ोर है तो वो ग्रुप बनाता है ना। एक व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काता है, फिर उसके और भी व्यक्ति उससे भड़काई में आ जाते हैं। तो ऐसे करके शत्रु अपना ग्रुप बना लेते हैं और व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अब दुश्मन बनते क्यों हैं? दुश्मन तब बनते हैं जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं, जब उसको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये उन्नति कैसे कर रहा है, उसके बाद दुश्मन बनते हैं। तो दोस्तों, ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय ऐसा उपाय है कि शत्रु के ग्रुप को तोड़ देगा। आपके जो शत्रु हैं वो आपस में ही लड़ मरेंगे और कुछ आपके मित्र बन जाएंगे। आपकी तरफ बोलेंगे सब, आपके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा, आपका मान सम्मान कोई नहीं घटाएगा और आपको नीचा भी कोई नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि भगवान श्री राम आपका भविष्य संवारेंगे। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत उज्जवल होगा। दोस्तों, ये जो उपाय है, यदि आप मंगलवार को करते हैं तो सबसे बेहतर होगा। वैसे तो किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए बेहद खास है। तो यदि आप आज मंगलवार नहीं है, यदि आप आज भी इस उपाय को करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें कोई संशय नहीं है कि आप इस उपाय को नहीं करें। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें सामग्री क्या लेनी है? तो इसमें आपको दोस्तों एक कागज़ लेना है बिना लाइन का, जिसमें कोई लाइन नहीं हो, ब्लैंक पेपर जिसे हम बोलते हैं, सफ़ेद कलर का कागज़ आपको लेना है। और इस कागज़ को आपको गोलाई में काट लेना है। जैसे आप गोलाई में काट लेंगे, गोल कागज़ काट लेंगे, तो बिल्कुल गोलाई का ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल गोलाई में होना चाहिए कागज़, बिल्कुल गोल होना चाहिए। ऐसा कागज़ आप काट लें। अब गोलाई में चारों तरफ अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब आपके कितने भी शत्रु हैं, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप, आपको पता लग गया कि आपके शत्रु का ग्रुप ये है, तो आपने उन शत्रुओं के ग्रुप का नाम उसमें लिख दिया। मान लीजिए आपके 5 शत्रु हैं, 6 शत्रु हैं, 7 शत्रु हैं, जितने भी हैं, उन सब का नाम आपको गोलाई में लिखना है। अब गोलाई में कैसे लिखना है? जैसे किनार किनार पे, जैसे वो गोल कागज़ आपने काटा, उसकी किनार पे आप नाम लिखेंगे शत्रु का। तो नाम लिखते जाएंगे ना, और नाम पूरा लिखना है दोस्तों, नाम पूरा लिखना है, नाम आधा अधूरा नहीं लिखना है, नाम पूरा लिखना है और गोलाई में लिखना है। तो गोलाई में आप नाम लिख लें और नाम लिखने के बाद जब आप पूरा नाम लिख लें तो अब कागज़ को अपने सामने रख लें, कागज़ को अपने सामने रख लें। और फिर आपको एक छोटी सी कैंची लानी है। अभी आपके पास यदि छोटी कैंची नहीं है तो आप छोटी कैंची बाज़ार से ला सकते हैं, 10-15 रुपये 20 रुपये की आती है कैंची, तो वो छोटी कैंची जरूर लाएं दोस्तों, ठीक है। अब आपको ये कौन सी दिशा में करना है उसको भी समझ लीजिए। आपको ये दक्षिण दिशा में करना है। दक्षिण दिशा में आप बैठ जाएं, यानी कि आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए, कागज़ आपके सामने रखा होना चाहिए, नाम लिखा हुआ, पेन से आप नाम लिखेंगे। कौन से पेन से लिखना है? तो काले पेन से आपको नाम लिखना है। हम यही चाहते हैं कि शत्रु के मुख पर कालिक पुत जाए, हम कालिक पोतना चाहते हैं। तो आपको केवल काले पेन से ही नाम लिखना है। और यदि काले पेन से आप नहीं लिखना चाहते और उपाय को और अच्छा करना चाहते हैं तो बाज़ार में काजल मिलता है। आप कोई डंडी ले लें, लकड़ी की डंडी होती है वो ले लें और काजल से
उस नाम को लिख सकते हैं कागज़ पे। और किनार किनार पे लिखना है, बीच में नाम नहीं लिखना आपको, कागज़ के किनार पर नाम लिखना है। जैसे आपने गोलाई में काटा तो गोलाई में गोल किनार होगी उसकी, और किनारी पर आपको नाम लिखना है, कोने पर, किनारियों पर, किनारी पर नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए 4 शत्रु हैं तो ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं दोनों किनार, चारों किनारियों पर आपने नाम लिख लिया। 5 हैं तो फिर और किनारियों पे ही आपको नाम लिखना है, कहने का मतलब ये है। अब किनारियों पर जब आपने नाम लिख लिया, आपको छोटी कैंची लानी है। अब छोटी कैंची लाकर आपको क्या करना है, आपको कागज़ को काटना नहीं है इस कैंची से। सुन लीजिएगा उपाय ढंग से, आपको कैंची से इसको काटना नहीं है, कागज़ को नहीं काटना, आपको कागज़ को बिल्कुल भी नहीं काटना है, ठीक है। अब आप क्या करें, आप केवल आपको कागज़ पर कैंची चलानी है। कैसे कैंची चलानी है, जैसे आपने कागज़ पे नीचे रख दिया, कागज़ नीचे रखने के बाद ऊपर से आपको कैंची चलानी, कागज़ के ऊपर से। कागज़ नहीं कटना चाहिए, कागज़ के ऊपर से, लेकिन वो कागज़ के टच होनी चाहिए कैंची, है ना। कैंची हल्की हल्की कागज़ के टच होनी चाहिए। आपके शत्रु के जो नाम है उन पर वो कैंची टच होनी चाहिए। टच का मतलब वो उस पर अड़नी चाहिए, मतलब कैंची ये आप जैसे काटेंगे ना उसको, तो कागज़ तो आपको काटना नहीं है, आपको तो नाम काटना। नाम काटने का मतलब ये होता है कि कागज़ नहीं कटेगा, शत्रु का ओरा कटेगा, इससे ओरा, है ना। हमारे आसपास क्या है, ओरा होता है, हर इंसान के पास ओरा होता है, तो आपके शत्रु के बीच में ओरा होता है, वो काट लीजिए। अब मान लीजिए आपने 4 नाम लिखे हैं तो 4 बार आपको कैंची चलानी है। यदि आपने 5 नाम लिखे हैं तो 5 बार आपको कैंची चलानी है। तो आपने जितने भी नाम लिखे हैं ना, उतनी बार आपको कैंची चलानी है, और कैंची ऊपर से चलानी है। अब कैंची कैसे, जैसे मान लीजिए आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे नाम लिखे हैं, तो एक कैंची, जैसे 4 नाम लिखे हैं तो एक बार कैंची ऊपर की तरफ, एक बार कैंची नीचे की तरफ, एक बार कैंची दाएं की तरफ, एक बार कैंची बाएं की तरफ। इस तरह से नाम की तरफ ही आपको कैंची चलानी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनका ग्रुप टूटेगा, उनका ग्रुप टूट जाएगा। उनका ग्रुप टूटने के बाद हो क्या, वो अलग अलग होंगे। एक बार तो ग्रुप टूटेगा उनका, जो भी आपकी बुराइयां कर रहा था, जो भी आपको नीचा दिखा रहे थे, जो भी आपके मान सम्मान की हानि कर रहे थे ना ग्रुप में, उनका ग्रुप टूट जाएगा और वे आपस में ही झगड़ा करने लगेंगे। और ये उपाय दोस्तों इतना कारगर है कि दूसरे दिन से ही इसका प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब क्या है कि आपस में ही वो झगड़ा करने लगेंगे, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कहासुनी करने लगेंगे और एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। एक दूसरे को वो फूटी आंख नहीं सुहाएंगे, मतलब एक दूसरे को आंखों देखा नहीं सुहाएंगे। वो अभी तो आपकी बुराई कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो ही आपस में लड़ मरेंगे। तो हो सकता है अब उनमें से कोई शत्रु आपके पास आए, मदद के लिए आए कि भैया मेरी मदद कर दो यार, मैं तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ने लग गया है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें वो जो ग्रुप है उसमें आपसी फूट हो जाएगी, मतलब कि उसमें ही फूट हो जाएगी। अब जब ग्रुप में फूट हो जाएगी तो उसके बाद राज आपका ही होगा दोस्तों, आपका ही राज चलेगा। जब ग्रुप में फूट हो जाती है तो राज आपका चलेगा। इसमें आप क्या करें, मान लीजिए कि आपने 5 शत्रु हैं, 5 ग्रुप है, 5 शत्रु का ग्रुप है, और 5 शत्रु के ग्रुप में आपने 5 बार कैंची चलाई, तो इसका मतलब आपस में उनमें कैंचियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। उनका जो ओरा है वो कट जाएगा और आपस में जो उनकी बुद्धि है वो ऐसी बंधेगी कि आपस में ही वो आपस में कैंची चलाएंगे, आपस में ही लड़ लड़ के मरेंगे। अब दोस्तों जो आपके पास मदद के लिए आएगा ना, शत्रु हो सकता है मदद के लिए आ जाए, तो उसकी मदद ज़रूर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी 1% भी उसकी मदद मत कीजिएगा, भगा दीजिएगा उसको, है ना। क्योंकि वो शत्रु है आपका और वो हमेशा शत्रु ही रहेगा, तो उस शत्रु की हम क्यों मदद करें। तो दोस्तों आपको आपका जो भी बुरा हो रहा था, मतलब कि आप इस उपाय से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो ग्रुपिंग में आपकी बुराइयां करते थे, ग्रुप बना करके जो आपसे बुरा बर्ताव करते थे, आपकी मजाक बनाते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपका मान सम्मान घटाते थे, क्योंकि आप बहुत उन्नति कर रहे हैं तो उनसे उन्नति देखी नहीं जा रही थी। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जो शत्रु हैं वो दम तोड़ देंगे बिल्कुल भी, और उनका कहीं भी कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपके पास कभी भी शत्रुता करने वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है। यदि उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें दोस्तों। ऐसा करने से आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होता है और आपके शत्रु का तो नाश होता ही है। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज आप पर कृपा भी करते हैं।
तो दोस्तों इस तरह के उपाय हम आपको बताते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के अच्छे अच्छे उपाय आपको बताते रहते हैं जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। और आप हमारे चैनल को देखिएगा ज़रूर दोस्तों, बहुत सारे इसमें वीडियोज़ हैं जिसमें आपके काम की बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय इसमें बताए गए हैं जो कि आजमाए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।